जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रियल स्टेट के अंदर अगर आपने पैसा लगा रखा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपने मकान दुकान प्लाट वगैरह ली होगी उसको रेंट पर दे रखा होगा, तो आपको रेंटल इनकम के टैक्सेशन के रूल जान लेने बहुत जरूरी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम होती है, वैसे तो रेंटल के अलावा कुछ और भी इनकम होती है, तब भी आपकी ITR बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन अगर ओनली रेंटल इनकम है आपकी और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी पे आपको किराया आता है, तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं। एक एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो 10 लाख रुपए तक का भी किराया आता है तो वो सारा का सारा माफ हो जाएगा। कैसे होगा वो प्रैक्टिकली हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ था, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 था और इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। तो ITR-U में सैलरी की इनकम, इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे वो रेंट पर हो चाहे उस पर आप खुद रह रहे हो। अदर सोर्स की कोई इनकम है, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जम्प्ट इनकम, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड वगैरह की इनकम आप इसमें दिखा सकते हैं। ITR भरने की ड्यू डेट है दोस्तों 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद अपनी ITR भर तो सकते हैं, लेकिन वो बिल रिलेटेड ITR होगी वो 31 दिसंबर होगी। ITR भरने से पहले आपको अपना AIS, TIS और फॉर्म 26 से जरूर चेक करना है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च वाले का TIS अपडेट होने में टाइम लग सकता है। ITR 1 से लेकर 7 तक आपको भरने होते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, आपके स्टेटस के हिसाब से। ITR भरने से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए दोस्तों तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें इन कॉन्टैक्ट डिटेल पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अब हम सीधा ही आ जाते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। incometax.gov.in पर आएंगे, राइट साइड में ऊपर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्टर कर लेंगे, पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपका ये इस तरह से आपका पोर्टल खुल जाएगा, आपको सिंपली फाइल नाउ पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप AIS को चेक कर लें। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे AIS पर जाएं और TIS पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पे हों उनको आप ITR में जरूर दिखाएं। यहाँ पे सेविंग का ब्याज तो कम से कम होगा ही होगा, तो उसको तो आप ले लें। नहीं आ रहा तो आप अपने सेविंग के अकाउंट से चेक करके यहाँ पे ले लें, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सेविंग के ब्याज की भी कोई छूट नहीं मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS, इसके बाद में कन्फर्म, इसके बाद में आई एग्री करने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। फिर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 24-25 लेना है, HTML लेना है और व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके अंदर भी कोई भी डेटा आपका शो कर रहा है वो भी आप जरूर लें। तो हम सीधा ही आ जाते हैं ITR के पोर्टल पर। ITR के पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों हमें फाइल नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये नहीं भी आ रहा तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर चले जाएंगे। फाइल नाउ में असेसमेंट ईयर हमारा ऑटोमेटिक 24-25 आ रहा है, ऑनलाइन मोड है हमारा। इसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। अब स्पेशली हम आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, रेंटल इनकम की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंडिविजुअल करके आपको कंटिन्यू करना है। ITR 2 का फॉर्म आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। प्रोसीड विद ITR 2 आपने कर देना है। इसके बाद में दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप ITR अपनी क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजाइम में तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप कंफ्यूज हैं तो सिंपली अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, तो भी कोई टेंशन वाली बात आपकी नहीं रहने वाली है। अब जो जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सैलरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेलेक्ट किया है, बाकी कोई भी इनकम सेलेक्ट नहीं की है। हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कीप द क्वेश्चन हम इसको कर देंगे। अब दोस्तों ये आपको मैसेज या एरर, एक वार्निंग दे रहा है कि आपका काफ़ी सारा डेटा हमारे को ASTA से मिला है, वो हमने प्री फिल्ड भर दिया है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने ओके कर दिया है। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें आना होगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको पता होगा एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, आधार वगैरह यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आने के बाद में दोस्तों आपको नीचे फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है। फाइलिंग स्टेटस के अंदर 139(1) 31 जुलाई से पहले भर रहे हो तो, 139(4) 31 जुलाई के बाद भर रहे हो तो, भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हो तो 139(5). अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों पिछले साल तक रूल अलग थे, इस साल से आपकी जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। मतलब आप कुछ भी नहीं बताते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है, और इसके अलावा कुछ भी 10(I) EA वगैरह का फॉर्म नहीं भरना है। तो हम
न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं जहां पर 7 लाख रुपए टैक्स फ्री है, लेकिन मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए तक का किराया आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। वो कैसे होगा, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नो करने के बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पे रेजिडेंट करना है। इसके बाद में 182 दिन से ज़्यादा हम रह गए थे यहाँ पे। 115H को नो करना है, FPI को नो करना है। इसके बाद में आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो डिटेल डालेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को नो करेंगे और सिंपली यहाँ पे आप सेव कर देंगे। अब बैंक डिटेल के अंदर दोस्तों जितने भी आपके खाते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, केसीसी, सभी को यहाँ पे ऐड करेंगे और कम से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका कोई रिफंड बनता हो तो वो आ जाए। अब आपको क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट है ये देखिए कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की ही डिटेल की जो मेन इनकम है वो दिखाई थी। तो शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे आ गया है, इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी, अभी तक तो हमने एक भी हाउस प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी है। ऐड डिटेल पर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों ये कह रहा है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, मतलब कहाँ पर आपकी ये प्रॉपर्टी है। तो आपका जो भी वार्ड नंबर है, शॉप नंबर है, वो सारा डाल देंगे। किस टाउन के अंदर, किस शहर के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद में कौन सा स्टेट है यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो पहले आप यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे ताकि दोस्तों आपका ये पिन कोड के अकॉर्डिंग ही अपना स्टेट है यहाँ पे ले लेगा। ले लेने के बाद में अब आता है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपकी इनकम में आप दिखा रहे हो, इसका ओनर कौन है, आप खुद हैं, आपका छोटा बच्चा 18 साल से कम का, आपकी पत्नी है या अदर्स है, तो आप सेल्फ ले लेंगे। इज द प्रॉपर्टी इज को ओन्ड का मतलब है एक से ज़्यादा इसके मालिक हैं, यस कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो उसका उसका हिस्सा डालेंगे को ओनर का, कि कौन कौन ओनर है और उनका कितना हिस्सा है। तो हम सिंपली नो कर देते हैं क्योंकि 100% हम इसके मालिक हैं। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अब जाते हैं। इसके अंदर आपको दोस्तों जिस मकान में आप खुद रह रहे हैं, जहाँ पे होम लोन की छूट मिलती है, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका जो देखिए यहाँ पे एरियर अनरियलाइज रेंट यहाँ पे डालना है आपको। इसमें छूट आपको नहीं मिल रही है। जो आपको पता होगा होम लोन में सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की छूट मिलती है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, किराए की इनकम दिखाना चाहते हैं तो लेट आउट कर देंगे। टेनेंट का मतलब है जो किराएदार जिसको आपने ये किराए पर दिया था। इसके बाद में उसका पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, उसका आधार कंपलसरी नहीं है, उसका टेनेंट अगर उसका TDS क्रेडिट करना क्लेम करना है तो उसका 10 नंबर डालना पड़ सकता है। अब ग्रोस रेंट रिसीव्ड दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम मानते हैं कि 5 लाख रुपए का उससे हमने क्या किया है, किराया आया है 1 साल के अंदर। तो 5 लाख का 30%, 5×3 = 15, ये देखिए 1.5 लाख रुपए की छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी 3.5 लाख रुपए ही इनकम यहाँ पे रहने वाली है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये चाहे आपकी शॉप हो, मकान हो, दुकान हो, प्लाट हो, कुछ भी ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद में ऐड अनदर पर करेंगे। हमारी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी तो इस प्रॉपर्टी में हम हमारा अगले उसका एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी है उन सभी को आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। अब ये प्रॉपर्टी हमारी खुद की है, को ओन्ड हमारी नहीं है। इसके बाद में हमारी जो है लेट आउट प्रॉपर्टी है, हमने किराए पर दी है। किसको दी है उसका नाम डाल दो, उसका पेन वैन डालने की जरूरत है नहीं आपको। 5 लाख रुपए ये किराया दे रहा है। हो सकता है आपकी 10 प्रॉपर्टियां हो, 10 प्रॉपर्टियों का 1-1 लाख रुपए किराया आता हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग फीड कर लेंगे। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो दोस्तों 5 और 5 10 लाख रुपए का किराया हमने यहाँ पे डाला है। लेकिन ये 10 लाख में से 30% की छूट जो होती है 3 लाख रुपए की आपको मिल रही है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। आपकी इनकम 7 लाख रुपए यहाँ पे रहने वाली है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों एक और काम आपको जो करना है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये देखिए, लेकिन आपको अपने सेविंग का ब्याज वगैरह है वो जरूर लेना है, ताकि अगर AISTS में कोई इन्फॉर्मेशन बोले आपकी तो वो आपको यहाँ पे मिसमैच का नोटिस ना आए। तो ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से ऐड डिटेल पर दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेचर ऑफ इनकम हमसे पूछ रहा है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह सेविंग का ब्याज आता है। सपोज करो हमारा 10 रुपये सेविंग का ब्याज आया है, तो दोस्तों 10 रुपये के सेविंग के ब्याज के अलावा और भी इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज आया, FD पर ब्याज आया, जो भी इनकम आई वो आप यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि ये आपके सेविंग के अकाउंट से आपको मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डाटा आपके AIS में बाद में बोलेगा। और आपको ITR भरने से पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था, AIS और TAS को जरूर चेक करना है। अब हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमारा कन्फर्म हो चुका है। अब काफ़ी सारे शेड्यूल ये आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप TTI जो लास्ट आपका जो शेड्यूल है वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद में आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। ये देखिए 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 25,000 टैक्स बनता था, लेकिन आपका
₹10 इनकम ज़्यादा गई तो 10 रुपये पे 10% ₹1 आपका टैक्स और बनता है। वैसे तो दोस्तों आपकी 25,990 रुपये की जो है एसएस थी, कोई इंडिया के बाहर अकाउंट था तो यस करके उसकी डिटेल डाल देंगे। अदरवाइज सिंपली हम नो करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमें उस चालान पर लेके चला जाएगा जहाँ पे हमने इसको बीएसआर कोड वगैरह और सब भरना था। और आप चाहते हैं कि आपने चालान नहीं भरना है, ये देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, ऑटोमेटिक आ गया है, कंटिन्यू करेंगे। ₹10 का चालान आप सिंपली यूपीआई से भर सकते हैं, ये भी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों पेमेंट गेटवे पर आपको जाना है। इसके बाद में हमारा ये कोटक महिंद्रा बड़ा काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे सारी की सारी कंडीशंस को आपको एग्री करना है, सबमिट टू बैंक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे, कीप दिस स्टेप करेंगे और जो नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे आपका बार कोड आ जाएगा। सिंपली भीम यूपीआई करके मेक पेमेंट ऑफ ₹10 फ़ोन पे गूगल पे से इसको आप स्कैन करेंगे तो ये आपके चालान हो जाने वाला है। हम फिर से आपको आईटीआर में लेकर आते हैं जहाँ पे वो ₹10 एक्स्ट्रा डाली थी उसको हटा करके टोटल इनकम ₹7 लाख हम रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो ₹10 का सेविंग का ब्याज था हमने हटा दिया है, तो आपकी 10 लाख रुपए रेंटल इनकम थी जिसपे कि 30% छूट मिलने के बाद 7 लाख आ गया। 3 लाख से 7 लाख के ऊपर टैक्स बनता है 25,000। वो सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है उसको 25,000 रुपए का टैक्स माफ हो जाएगा, तो आपका टैक्स पेबल हो गया 0। अब आपको प्रीव्यू रिटर्न पर जाना है दोस्तों, यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको चले जाना है। फिर आपको सारा का सारा फॉर्म जो आपने भरा था वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। लास्ट में आने के बाद में दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाना है। किसी भी तरह की कोई कमी होगी तो आपकी यहाँ पे शो कर देगा, उस कमी पर क्लिक करेंगे तो वो कमी पर ले जाएगा और उसको आप रेक्टिफाई मॉडिफाई कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको चले जाना है। आपको पता होगा आईटीआर भरने के बाद में या उससे पहले उसको वेरीफाई करना आजकल जरूरी होता है और ये भी 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। आपका मोबाइल नंबर में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया है, आधार ओटीपी आता है, आपका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है तो आप ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि 30 दिन बाद 30 दिन तक आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं तो ये क्लिक करें। और आपका आधार ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा है तो इसका प्रिंट निकाल के आप 30 दिन के अंदर अंदर सीपीसी बेंगलुरु में डाक लगा सकते हैं। तो ई वेरीफाई नाउ पर हम जैसे कंटिन्यू करते हैं तो इसके बाद में दोस्तों आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमेट अकाउंट वगैरह है, हम पहला ऑप्शन आधार ओटीपी पर क्लिक करते हैं, फिर कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया है, आई एग्री किया, जनरेट आधार ओटीपी हमने किया। तो आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर जो गया है ओटीपी वो डाल देंगे आप यहाँ पे। डालने के बाद में दोस्तों आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा, मेल पर आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपकी आईटीआर ऑलरेडी सबमिटेड हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद भर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहते हैं, हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।